पाटनौर औद्योगिक क्रांति स्मरणीय तथ्य 1। ब्रिटेन में 1780 के दशक और 1850 के दशक के बीच उद्योग और अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ उसे प्रथम औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। 2। दूसरी औद्योगिक क्रांति 1850 के दशक के बाद आई और उसमें रसायन और बिजली जैसे नए औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार। 3। मशीनों तथा तकनीकों ने पहले की हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योगों की तुलना में भारी पैमाने पर माल के उत्पादन को संभव बनाया। 4। 1780 के दशक से 1820 के दशक के दौरान कपास और लोहा उद्योग, कोयला खनन, सड़कों और नहरों के निर्माण और विदेशी व्यापार में उल्लेखनीय प्रगति। 5। औद्योगिक क्रांति के प्रति दृष्टिकोण। इस शब्द का प्रयोग यूरोपीय विद्वानों जैसे जॉर्ज मिशेल, फ्रांस, और फ्राइडरिक एंजेल्स, जर्मनी द्वारा किया गया। अंग्रेजी में इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दार्शनिक एवं अर्थशास्त्री आर्नोल्ड टॉयनबी द्वारा उन परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए किया गया जो ब्रिटेन के औद्योगिक विकास में 1760 और 1820 के बीच हुए। 6। ब्रिटेन पहला देश था जिसने सर्वप्रथम औद्योगिकरण का अनुभव किया। इसके कारण ब्रिटेन की राजनैतिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली, बाजार व्यवस्था, मुद्रा का प्रयोग। 7। कृषि क्रांति। यह क्रांति एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके द्वारा बड़े जमींदारों ने अपनी संपत्तियों के पास छोटे खेत खरीद लिए और गांव की सार्वजनिक भूमि को कब्जा लिया और बड़ी भूसंपदाएं बना ली, जिससे खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई। 8। लंदन का महत्व। इंग्लैंड, अफ्रीका तथा वेस्ट इंडीज के बीच त्रिकोणीय व्यापार का केंद्र बना। 9। ब्रिटेन में औद्योगिकरण के कारण गांव से आए गरीब लोग नगरों में काम करने के लिए उपलब्ध उद्योग स्थापना हेतु ऋण राशि उपलब्ध करने के लिए बैंक, अच्छी परिवहन व्यवस्था। 10। 1709 में प्रथम अब्राहम डर्बी ने धमन भट्टी का आविष्कार। द्वितीय डर्बी द्वारा ढुलवा लोहे से पिटवा लोहे का विकास। तृतीय डर्बी ने 1779 में विश्व में पहला लोहे का पुल बनाया। 11। भाप की शक्ति का प्रयोग। ब्रिटेन के उद्योग में शक्ति के एक नए स्रोत के रूप में भाप का व्यापक रूप से प्रयोग से जहाजों और रेलगाड़ियों द्वारा परिवहन की गति काफी तेज हो गई। ब्लचर 1814 में एक रेलवे इंजीनियर जॉर्ज स्टीफेंसन द्वारा बनाया गया एक रेल इंजन भाप की शक्ति का प्रयोग सबसे पहले खनन उद्योग में किया गया। 12। 1761 में जेम्स ब्रिडली द्वारा इंग्लैंड में पहली नहर वर्सली कैनल बनाई गई। इस नहर का प्रयोग कोयला भंडारों से शहर तक कोयला ले जाना था। 1788 1796 ईशून्य तक 8 वर्ष की अवधि को नहर उन्माद के नाम से पुकारा जाता है। 46 शहरों के निर्माण की नई परियोजना हाथ में ली गई। 13। इन वर्षों के दौरान प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन धन, माल, आय, सेवाओं, ज्ञान और उत्पादकता कुशलता के रूप में अचानक वृद्धि होना। औद्योगिकरण से नुकसान। परिवारों में बिखराव, पुराने मौसम में बदलाव, रोजगार की तलाश में गांवों से शहरों में लोगों का पलायन, शहरों का रूप विकृत होना। 14। ब्रिटेन को औद्योगिकरण की कितनी मानवीय और भौतिक कीमत चुकानी पड़ी। गरीब मजदूर, खासकर बच्चों की दुर्दशा, पर्यावरण का क्षय और हैजा तथा तपेदिक की बीमारियां। 15। समाजवाद उत्पादन का एक विशिष्ट सिद्धांत जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर संपूर्ण समाज का स्वामित्व कायम रहता है। पूंजीवाद। इस व्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर केवल व्यक्ति का स्वामित्व कायम रहता है। 16। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव बच्चों तथा औरतों पर नकारात्मक रहे। शैशव अवस्था में बच्चों की मौत, घिनौनी व गंदी बस्तियों में रहना, कम मजदूरी, काम के घंटों की अधिकता। 17। बच्चों और औरतों की दशा सुधारने के लिए कानून 1833, 1842 खान और कोयला खान अधिनियम। 10 वर्ष से कम आयु के स्त्रियों तथा बच्चों से खानों में काम लेने पर प्रतिबंध। 1847 का अधिनियम। फील्डर्स फैक्ट्री अधिनियम। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों व स्त्रियों से 10 घंटे से अधिक काम लेने पर पाबंदी। 18। 1795 में ब्रिटेन की संसद ने जुड़वा अधिनियम पारित किए। कार्ल लॉज, अनाज के कानून का समर्थन। चकबंदी ने मजदूरों को बेरोजगार बनाया। उन्होंने अपना गुस्सा मशीनों पर निकाला। बहुत बड़े पैमाने पर मशीनों में तोड़फोड़ करना। 19। जनरल नेड लुड के नेतृत्व में लुडिज्म आंदोलन चलाया गया। इसके अनुयायियों ने न्यूनतम मजदूरी, औरतें तथा बाल मजदूरी पर नियंत्रण, बेरोजगारी के लिए काम तथा कानूनी तौर पर मजदूर संघ, ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार। 20। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में 2 प्रकार के वर्गों का निर्माण हुआ। आय मालिक, आय मजदूर वर्ग। कुटीर व लघु उद्योग धंधों का विनाश होने से बेरोजगारी बढ़ी। केवल पूंजीपति वर्ग को लाभ हुआ। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 8 अंक वाले प्रश्न 1।
इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं कि औद्योगिक क्रांति एक मिश्रित वरदान साबित हुई? उत्तर: औद्योगिक क्रांति के सकारात्मक प्रभाव। औद्योगिक क्रांति से नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ। उत्पादन में मशीनों का प्रयोग होने से मानव को भारी कामों से छुटकारा मिला। औद्योगिक क्रांति से यातायात व संचार के साधनों के नए नए आविष्कार हुए। परिवहन के तीव्रगामी साधनों से समय और दूरी पर मनुष्य ने विजय हासिल की। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मनुष्य के आराम व सुख की वस्तुएं सस्ती कीमतों पर आम व्यक्ति को मिलने लगी। कच्चे माल की मांग बढ़ने के कारण कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार। बैंकिंग प्रणाली का विकास। औद्योगिक क्रांति के नकारात्मक प्रभाव। ग्रामीण लोगों का रोजगार की तलाश में शहरों में आगमन। शहरों में अत्यधिक जनसंख्या के कारण स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और आवास की समस्या। स्त्रियों व बच्चों का शोषण होने के कारण स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव। घरेलू व कुटीर उद्योग धंधों का समाप्त होना। समाज में दो वर्ग विभक्त आय उद्योगपति आय सर्वहारा वर्ग। प्रश्न 2, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप औरतों और बच्चों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़े? वर्णन कीजिए। उत्तर: औद्योगिक क्रांति का औरतों और बच्चों के जीवन पर प्रभाव। उच्च वर्ग की महिलाओं का जीवन अधिक सुविधापूर्ण तथा आनंददायक। इसके विपरीत निम्न वर्ग की महिलाओं का जीवन संघर्षपूर्ण। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की मजदूरी में कमी। महिलाओं को काम निम्नतर परिस्थितियों में करना पड़ता था। महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता मिली। आत्मसम्मान में वृद्धि। काम की घटिया परिस्थितियों के बारे में कम आंदोलित। बच्चों के बाल मशीनों में फंस जाना। उनके हाथ कुचल जाते थे। मशीनों में गिरकर बच्चे मौत के मुंह तक में चले जाते थे। को इलाखानों में रास्ता संकरा होने के कारण बच्चों को भेजते थे, जिससे दुर्घटना का भय बना रहता था। प्रश्न 3, औद्योगिक श्रमिकों की स्थिति में सुधार हेतु कानूनों के जरिए कौन से कदम उठाए गए? वर्णन कीजिए। उत्तर: औद्योगिक श्रमिकों स्थिति में कानून के जरिए सुधार। सरकार ने सन 1819 में श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए कानून बनाए। 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से फैक्ट्री में काम करवाने पर पाबंदी। 9 से 16 वर्ष की आयु वाले बच्चों से काम कराने की सीमा 12 घंटे तक सीमित कर दी गई। 1833 के एक अधिनियम द्वारा 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को केवल रेशम की फैक्ट्रियों में काम पर लगाने की अनुमति। बड़े बच्चों के लिए काम के घंटे सीमित कर दिए गए। फैक्ट्री निरीक्षकों की नियुक्ति करना। 1847 में कानून के द्वारा स्त्रियों और युवकों के काम के घंटे 10 तक निश्चित करना। 1842 के खान और कोयला अधिनियम ने 10 वर्ष से कम बच्चों व स्त्रियों से खानों में नीचे काम लेने पर पाबंदी लगाना। 1847 में यह कानून बना। 18 साल से कम उम्र के बच्चों और स्त्रियों से 10 घंटे से अधिक काम न लिया जाए। प्रश्न 4, भाप की शक्ति का विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा। सविस्तार विवेचना कीजिए। उत्तर: भाप की शक्ति का विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से प्रयोग। भाप अत्यधिक शक्ति उत्पन्न कर सकता है, तो यह बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ। भाप की शक्ति उच्च तापमानों पर दबाव पैदा करती है, जिससे अनेक प्रकार की मशीनें चलाई जा सकती है। भाप की शक्ति ऊर्जा का अकेला स्रोत था, जो मशीनरी बनाने के लिए भी भरोसेमंद और कम खर्चीला था। भाप की शक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग खनन उद्योग में किया गया। थॉमस सेवरी ने खानों से पानी बाहर निकालने के लिए माइनर्स फ्रिंड नामक भाप के इंजन का मॉडल बनाया। ये इंजन छिछली गहराइयों में धीरे काम करते थे। 1712 में थॉमस एल कॉमेन ने इसे विकसित किया, परंतु इसके संघनन बेलन के लगातार ठंडा होते रहने से इसकी ऊर्जा खत्म होती रहती थी। 1769 में जेम्स वाट ने एक ऐसी मशीन बनाई जिसमें भाप का इंजन केवल एक साधारण मशीन की बजाय एक प्राइम मूवर के रूप में काम। 18वीं शताब्दी के अंत तक वाट के भाप इंजन ने द्रव चालित शक्ति का स्थान लेना शुरू कर दिया।